हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा जी के सेंटर पर। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, जिसका कि यह तीसरा एपिसोड है। दोस्तों, इस एपिसोड में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वे प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ज़्यादातर प्रश्न एसएससी और रेलवे में पूछे गए हैं, जो आपके आने वाले रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन और डिफरेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? दोस्तों, आप लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में करके दीजिए, मैं बताते चलता हूं। तो उत्तर दीजिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। दोस्तों, चलिए इसके डिटेल को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री कौन थे, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। इनके पास कौन कौन सी मंत्रालय थी? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध भी इन्हीं के पास थी। तो ये सब ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? क्या मारिएगा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामला यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ से दो प्रश्न ध्यान रखिएगा दोस्तों। पहला से जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन मंत्रालय थे? एक तो प्रथम प्रधानमंत्री हो गए और दूसरा विदेश मंत्री भी प्रथम यही थे। तो यहाँ से दोनों ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, अगला है अबुल कलाम आज़ाद। तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? क्या उत्तर हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद। तीसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से तो एक प्रश्न ये बनता है कि प्रथम राष्ट्रपति थे, और पूछता है स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? क्या उत्तर हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जॉन मथाई। जॉन मथाई के पास कौन सी मंत्रालय थी? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बलदेव सिंह। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन कौन सी मंत्रालय थे? तो यह ध्यान रखिएगा दोस्तों। गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? क्या उत्तर हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? क्या उत्तर हो जाएगा? राजकुमारी अमृता कौर। और आठवां ध्यान रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनके पास कौन सी मंत्रालय थी? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। यह भी ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से RK शनमुखम चेट्टी जी से प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? क्या उत्तर हो जाएगा आपका? RK शनमुखम चेट्टी। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो पॉज करके इस 9 को नाम जो दिए गए हैं, यहाँ पर 9 नाम, उनको आप पूरा अच्छी तरह से याद कर लीजिए। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये लास्ट वाला जो है 9वां नंबर, RK शनमुखम चेट्टी जी। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट पेश करने का श्रेय किनको दिया जाता है? तो सब स्वतंत्र भारत के प्रथम बार, स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट पेश किसने किया था? RK शनमुखम चेट्टी जी ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आज के दूसरे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, आज का आपका दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों, अगर ऊपर का डिटेल आप लोग अच्छा से देखा है तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों प्रीवियस में, आप लोग पलट के देख सकते हैं। चलिए आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, आज का आपका तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? सही उत्तर दीजिए दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, RK शनमुखम चेट्टी जी। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? RK शनमुखम चेट्टी जी। और स्वतंत्र भारत में प्रथम बार बजट पेश किसने किया था? तो उसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, RK शनमुखम चेट्टी जी। चलिए आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, आज का आपका चौथा प्रश्न है, डैश स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे? सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलदेव सिंह। मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। चलिए आज के अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, आज का आपका पांचवा प्रश्न है, राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत के प्रथम डैश मंत्री थी? सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत के प्रथम कौन मंत्री थी? दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब राजकुमार अमृत कौर स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न से प्रश्न बनता है दोस्तों।
चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका छठा प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? सही उत्तर दीजिए दोस्तों। और यह प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं बहुत बार रिपीट हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? सही उत्तर दीजिए दोस्तों। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों प्रधानमंत्री भी यही थे और विदेश मामला भी इन्हीं के पास था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी यही थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी यही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया? सही उत्तर दीजिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और यहाँ से 4 इंपॉर्टेंट समिति है जिनसे प्रश्न बार बार बनते हैं, तो चलिए उनको देख लेते हैं कि वो 4 इंपॉर्टेंट समिति कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये 4 इंपॉर्टेंट समिति इस प्रकार है। पहला है प्रांतीय संविधान समिति, जो क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया, तो क्या उत्तर हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दूसरा है एक नियम समिति और एक है संचालन समिति। तो नियम समिति और संचालन समिति का देखरेख कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक तो हो गया प्रांतीय संविधान समिति, पहला वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। दूसरा नियम समिति और संचालन समिति, इन दोनों समिति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है, तीसरा में जो दिया गया है वो है संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिए, चारों समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं एसएससी और रेलवे में। दोस्तों आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 8वां प्रश्न है, मसौदा समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सही उत्तर दीजिए कि मसौदा समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब अंग्रेजी और हिंदी दोनों। मसौदा समिति ने भारतीय संविधान को अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में लिखा था। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि मुख्य सुलेखक कौन थे? मतलब मसौदा समिति के अनुसार जो ने भारतीय संविधान को हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में लिखा, लेकिन वो अपने हाथों से लिखने का काम कौन कर रहे थे? तो इनका नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। बहुत बार पूछा गया, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसके मसौदा समिति के बारे में पूछा गया है कि मसौदा समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है अंग्रेजी और हिंदी। चलिए आगे मसौदा समिति के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस प्रश्न का तो सही उत्तर हो गया क्या कि हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में लिखा मसौदा समिति को। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947, ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का स्थापना की थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मसौदा समिति का स्थापना कब किया गया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 29 अगस्त 1947 को। और एक क्वेश्चन पूछता है मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य बता रहा हूँ दोस्तों, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला तथ्य यह है कि मसौदा समिति में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों मसौदा समिति में 7 सदस्य थे, ये भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये 7 सदस्य कौन थे उसको देख लीजिए दोस्तों, ये 7 सदस्य कौन कौन थे? तो पहला डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये तो अध्यक्ष हो गए। N गोपाल स्वामी अयंगर दूसरा। तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा K मुंशी। पाँचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और छठा N माधव राव। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों, N माधव राव मूल रूप से जो 29 अगस्त 1947 को बना था ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें नहीं थे। ये बाद में BL मित्र का स्थान लिया। किनका स्थान? BL मित्र का स्थान लिया, जिन्होंने अस्वस्थता के कारण इस्तीफा दे दिया था। तो N माधव राव किनके स्थान पर आए? BL मित्र के स्थान पर। एक TT कृष्णाचार्य जो 7वें में दिए गए हैं, ये बाद में DP खेतान के स्थान पर आए थे, जिनकी मृत्यु 1948 में हुई। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मसौदा समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ये कौन कौन लोग थे इसको भी मैंने लिख दिया है, तो दोस्तों ये सब ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। उत्तर दीजिए दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 10वां प्रश्न है,
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही उत्तर दीजिए दोस्तों। बार बार पूछा गया यह प्रश्न कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एन राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। ऐसे इसके ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे ऑप्शन ए को बताते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी एन राव, तो इसका प्रश्न का उत्तर हो गया कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के बी एन राव। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे? तो ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। और टीटी कृष्णाचारी कौन थे? जैसे अभी बताया 7वां सदस्य यही थे मसौदा समिति के। तो इस सबका नाम ऐसे रिपीट करने से दोस्तों आपको याद होता रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। वैसे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्या उत्तर हो जाएगा? बी एन राव सही उत्तर। चलिए आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके दीजिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है, अगर आप लोग अच्छा से देखे होंगे तो इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके दीजिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मोटिवेशन बना रहता है इस